यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो अपने पहले ही अटेम्प्ट में और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जीरो से आप जीआरएफ कैसे लेके आ सकते हो, कैसे जो आप अपना पहली बार में यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। से आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन करने वाली हूँ कि यूजीसी नेट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या अभी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो इतने समय में आप कैसे अपने यूजीसी नेट को पहली बार में क्लियर कर सकते हो। तो याद रखना, अगर इस एग्जाम में आप सही गाइडेंस के साथ नहीं चलोगे तो ये पेपर पास होने में आपको 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। सही गाइडेंस से पास करोगे तो जैसे ईशू या फिर बाकी रजनी वगैरह इतने सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका भी क्लियर हो सकता है, चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे 1 महीने में, चाहे आप अभी से तैयारी कर रहे हो। तो हर एक चीज पॉसिबल है इस एग्जाम में, लेकिन सही तरीके से, सही गाइडेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते। कोई भी नया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर 1 का पूरा बैच जो पेड था वो यहाँ पर फ्री करवाया जा रहा है, तो जल्दी से जाकर जरूर देख लेना। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट जीआरएफ, आपको मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि यूजीसी नेट जो है आपका 2 कैटेगरी में, वैसे तो मेनली 3 कैटेगरी, लेकिन तीसरी कैटेगरी किसी का मेन एम होती नहीं है। या तो आपको नेट ही चाहिए, ठीक है, या तो आपको नेट ही चाहिए और नेट ही आपको लेना है तभी काम चलेगा। आपको नेट चाहिए या फिर आपको जीआरएफ, ये आपके 2 मेन पार्ट होते हैं। किसी को भी पीएचडी एंट्रेंस, मुझे तो नहीं लगता किसी का एम होगा कि हमें पीएचडी एंट्रेंस क्लियर करना है, वो तो आपको ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर कोई बच्चा जो है तैयारी किस चीज की कर लेता है, अगर कोई बच्चा तैयारी नेट की कर लेता है तो पीएचडी एंट्रेंस की तो आवश्यकता ही नहीं है, और नेट की भी तैयारी मत करो, सीधा जीआरएफ की तैयारी करो। क्योंकि पता ही होगा जीआरएफ के बाद आखिर अमाउंट कितना मिलता है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो कल ही मैंने अपलोड की है, तो जाकर देख लेना। तो आप अब नेट और जीआरएफ को कैसे कर सकते हो, देखो चीजें टफ है ये जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि 90% जो है आपका ये मेंटल गेम है और 10% आपका एकेडमिक है। मतलब अगर आपने अपने माइंड को समझा लिया कि हाँ मुझे इसे करना है, तो ये चीज हो जाएगी। अगर आप वही है कि 2 दिन पढ़ा 4 दिन की छुट्टी, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और ये नहीं मांगता कि आप 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो इस एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने भी घंटे पढ़ रहे हो वो रिजल्ट दे, तो आपका सारा ही खेल यहाँ पर जो है माइंड का है। तो आपके पास इतनी सारी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज बहुत सारी है, तो उसके ऊपर बस अपने माइंड को सही तरीके से यूज कर लो, 10% एकेडमिक मेहनत कर लो, तो जीआरएफ कहीं नहीं जाता। तो अगर हम बात करें जीरो से जीआरएफ, इसके लिए जो है आपको 2 पेपर तैयार करने पड़ते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2। बिना सिलेबस के आप इस पेपर को पास कर ही नहीं सकते। सिलेबस इतना सा नहीं आपको छोड़ना, क्योंकि पेपर का कंपटीशन बढ़ चुका है। इसमें भी आते हैं 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो 10 ऐसे सब्जेक्ट जो कि पूछे जाते हैं, और वो 10 के 10 अलग है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने वो कभी पढ़े होंगे, बहुत से बच्चों ने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो पेपर 1 जो है ना आपका ऑलमोस्ट क्या है, अलग है, ठीक है। वो बहुत कम बच्चों ने पूरा पेपर 1 पढ़ा हुआ होता है। तो पेपर 1 में 10 यूनिट, 10 अलग अलग सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट, चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका आ जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड। बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बीएड एमएड जिसने कर रखी है, या फिर किसी ने अपने पीजी में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जो है इसे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपका आ जाता है कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपका आ जाता है डीआई, इसके अलावा आ जाता है आपका आरसी, इसके अलावा आ जाता है मैथ, आपका रीजनिंग। इसके अलावा कौन सा आ जाता है, इसके अलावा आ जाता है आपका हायर एजुकेशन, इसके अलावा आ जाता है भाई पीडी, इसके अलावा आपका आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यूनिट रह गई, बताइएगा कौन सी यूनिट रह गई, ठीक है, आपकी आईसीटी। तो ये 10 की 10 यूनिट किस में पूछी जा रही है, आपके पेपर में 10 की 10 पढ़नी है। प्योर 10 की 10 जो है इस चैनल पर आपको करवाई जा रही है। और आप कहोगे मैम आप तो क्वेश्चन करवा रहे होंगे या छोटे टॉपिक करवा रहे होंगे, नहीं, प्रॉपर डिटेल में आपका सिलेबस हो रहा है, जिसे कहते हैं डिटेल में। इतना पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता, ये बात आप हमें बताते हो, क्योंकि हम आपकी बातों पे यकीन करते हैं। तो जो आपका उदय बैच है उसे जरूर चेक कर लेना। उदय बैच में आपकी 10 की 10 यूनिट होने वाली है, तो आधी यूनिट हो चुकी है, जाओ देखो बहुत अच्छे से। और अगर आपको पेपर 1 के लिए नोट्स चाहिए, तो आपके नोट्स की तो तारीफ जिन बच्चों का निकला हुआ है वो खुद ही बोल देते हैं, जाकर चैनल पर चेक कर लेना। अनलिमिटेड फीडबैक है, इतना विश्वास है आप लोगों का, मेहनत उसके लिए बहुत की है। तो आपके लिए यूजीसी नेट के एडवांस नोट्स वो आपको मिल जाते हैं बहुत ही कम प्राइस में। अगेन पेपर 1 के लिए आपको इतनी सारी बुक खरीदने की ना आवश्यकता, एक बुक कम से कम 700-800 रुपए की आती है, तो आपको 700-800 रुपए की इतनी सारी बुक नहीं खरीदनी। आपको यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको पीवाईक्यू सीरीज, जो कि अगेन 800-900 से नीचे आती नहीं है, आपके नोट्स,
आपकी उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, इतना कम प्राइस कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। इस चीज की गारंटी आप कहते हो कि मैम इसे 10-10 हजार का कर दो, 6-6 हजार का कर दो, 12-12 हजार का। जब बच्चों के ऐसे कमेंट आ जाए इसका मतलब क्या है, मेहनत मेरी वसूल हो चुकी है। तो ये 10 की 10 यूनिट के लिए आपका उदय बैच, आपके नोट्स, आपके PYQ सीरीज इनफ हो जाती है और बच्चों ने रिजल्ट दे रखा है। ये 10 की 10 यूनिट पढ़नी है प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, PYQ सीरीज लगानी है, एक बार नहीं 2-2 बार आपको मेहनत करनी है। तो पेपर 1 में आपको 10 की 10 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो इन 10 की 10 यूनिट का डिटेल में सिलेबस, आखिर इनके अंदर टॉपिक क्या होते हैं, तो उदय बैच की फर्स्ट क्लास में सिलेबस ही डिस्कशन कराए, तो उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। चलिए अब हम बात करेंगे आपका पेपर 2। पेपर 2 में भी क्या आता है भाई, पेपर 2 में भी आती है आपकी पूरी की पूरी 10 यूनिट। ठीक है, पेपर 2 में भी आती है पूरी की पूरी 10 यूनिट। अब आप कहोगे मैम 10 यूनिट्स है तो क्या अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें, जैसे कि इसमें आपने कह दिया कि 10 अलग सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि आपने बहुत कम लोगों ने पढ़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर जो आपने PG जिस भी सब्जेक्ट से किया, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, आपका एजुकेशन है, आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है, वही आपको मिलने वाला है। तो ये तो वो 10 यूनिट है जिससे आप पहले से ही जानते हो, तो इसमें इतनी डिफिकल्टी होती नहीं है। पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है, पेपर 1 से ही आप पेपर पास कर सकते हो। इस चीज को आज ही ध्यान में रखना, अगर तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन चाहिए, तो पेपर 1 से ही सिलेक्शन मिलेगा। पेपर 2 में कितना ही अच्छा स्कोर कर लो, रुक जाते हैं बच्चे, 80-80 क्वेश्चन करने के बाद भी पेपर पास नहीं हो रहा, क्योंकि पेपर 1 वीक था। और जिसने पेपर 1 में 40+ लेके चला गया, पेपर 2 में चाहे आपका 60 ही रह जाए, 60+ हो जाए, तो भी JRF मिल जाता है आराम से। तो याद रखो पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही ज्यादा। तो पेपर 1 में तो आपको क्लियर हो गया। पेपर 2 में जो आपको 10 यूनिट मिलती है, 10 यूनिट आपकी PG की होती है, चाहे ज्योग्राफी की हो, एजुकेशन की हो, मतलब प्योर आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाता है आपका मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर आपका आ जाता है मेन सब्जेक्ट। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वही आपसे पूछा जाता है। तो जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है बस वही याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 यूनिट बनेगी वो आपके सब्जेक्ट की बनेगी। तो जीरो से स्टार्ट करना है तो सिलेबस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप मुझे कमेंट में बता देना, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी कि आपको UGC नेट का ऑफिशियल सिलेबस कहाँ से मिलेगा। किसी भी टीचर से पढ़ो, यूट्यूब पे कुछ भी पढ़ो, सिलेबस सामने रख के पढ़ो। चाहे आप मेरी भी क्लासेस देखो, ये देखो मैम सिलेबस से पढ़ा भी रही है या नहीं। अगर आप बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो ये 3-4 महीने की तैयारी कब आपकी 6 से 7, 7 से 8-9 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर पता नहीं कितने अटेम्प्ट में बदल जाएगी, पता भी नहीं चलने वाला आपको। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना कि पढ़ना वो ही है जो पेपर में आता है, और बिना सिलेबस के पेपर इम्पॉसिबल है। तो सामने सिलेबस रखो, किसी भी टीचर पे आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल भी मत करो, चाहे मैं हूं या कोई भी। जब तक सिलेबस आपको नहीं पढ़ाया जा रहा तब तक पढ़ो ही मत। ठीक है, कोई नहीं पढ़ा रहा तो खुद से पढ़ो। और याद रखना इस पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी सेल्फ स्टडी ही है। जरूरी नहीं है 20-20 हजार के कोर्स खरीदने, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, एक इंटरव्यू ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कोर्स भी खरीदा था लेकिन नहीं हुआ, काफी अच्छी कंपनी से कोर्स खरीदा था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, और गाइडेंस बैच जिसकी फीस आपकी 499 रुपए है, सिर्फ गाइडेंस बैच से जो है ना, फिर उस बच्ची ने पेपर निकाल लिया। तो सही गाइडेंस के साथ इस पेपर को निकालना बहुत ईजी है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा, या ये है कि कोई आपको पर्टिकुलर सारी चीज गाइड कर दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आपने पढ़ बहुत अच्छे से लिया, आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन पेपर ही अटेम्प्ट गलत कर दिया, वहां पर बहुत सिली सिली मिस्टेक आप कर देते हो जिसके कारण से JRF रह जाता है। ठीक है, 14-15 बैचेज हमारे पहले थे और 8-9 बैचेज हमारे इस बार बन चुके हैं। तो गाइडेंस बैच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन में। तो चाहे आपके प्रोफेसर हो, चाहे बड़े भाई बहन हो उनके साथ, या फिर आप हमारे बैचेस में भी जुड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, अगर सीट मिली तो क्योंकि हमारे यहाँ पर होती है लिमिटेड सीट, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड बच्चे जुड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत कम बच्चे जो हम अपने गाइडेंस बैच में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, जो कि इतने सारे आपने लेके दिखा दिया है मुझे कि हाँ मैम हमने कर लिया, 2-2 महीने में रिजल्ट आपने दे रखा है। तो ये सब कहाँ से होता है, ये सब आपके माइंड का गेम है। अगर आपने अपने माइंड को समझा लिया तो कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य ना कर सके। बाकी चाहे आप 50 हजार का कोर्स खरीद लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, नहीं होता। अगेन इसका खेल है, ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज पॉसिबल है। चाहे वो आपका JRF हो, चाहे वो आपका नेट हो, या फिर जीवन जीना, कुछ भी हो, सब कुछ मिल जाता है, बस आपके माइंड का खेल। तो ये जो चीजें बताई, इन चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है।
जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सिलेबस के साथ चलो। पूरा उदय बैच में जो है आपको पेपर 1 हो रखा है, और पेपर 2 के लिए जो है बहुत सारी बुक आती है मार्केट में। कोई भी एक बुक परचेज कर लो, क्योंकि आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है, तो एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। अगेन किसी इंटरव्यू में किसी बच्चे ने कहा था कि मैंने एक ही बुक को 10 बार पढ़ा, वो ज्यादा फायदा मुझे मिल गया। तो बहुत सारे इंटरव्यू आपके अपलोड है, एक एक महीने में कैसे क्या हुआ है, 2-2 महीने में कैसे बच्चों ने पेपर पास किया, बहुत सारे इंटरव्यू और सबकी अलग जर्नी है। तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वो अनुभव देके जा रहे हैं आपको जो आप लेने वाले हो। ठीक है, आपने अटेम्प्ट नहीं दिया लेकिन वो देके आ चुके हैं, उन्होंने सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उनका अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है। तो इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो ये थी आपकी कहानी कि जीरो से जीआरएफ कैसे मिलेगा। बिना सिलेबस के मिलेगा नहीं, 10 की 10 यूनिट पे फोकस करना है और अपने माइंड पे फोकस करना, और इसके साथ साथ ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि आपको नोट्स और पीवाईक्यू, उसे जरूर चाहे खुद बना लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन आपका पास इतना समय नहीं है कि आप पेपर 1 या पेपर 2 के दोनों के नोट्स बना पाओ। तो पेपर 1 का तो आपको 1 नंबर का कंटेंट कहना बच्चों का दे ही रखा है, सिर्फ आपको तो मेहनत ही करनी है। तो आप पीवाईक्यू सीरीज ले सकते हो हमारी, ठीक है, पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज। साथ ही साथ आप नोट्स ले सकते हो ताकि चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, नोट्स ऐसे ही होते हैं जो पढ़े जाए। बच्चे नोट्स जो है ना एक एक दिन में 2-2 यूनिट आराम से पढ़ लेते। बच्चों के फीडबैक और बच्चों की रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड है। तो आपको चीजें ही वो पढ़नी है जो पढ़ी जा सके। इतनी बड़ी किताबें, इतने मोटे मोटे नोट्स नहीं पढ़े जाते, उसकी वजह से सिलेक्शन रुका हुआ है। इतने सारे गाइडेंस बैच में बच्चे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा यही आता है कि मैम लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हुआ, पेपर पास नहीं हुआ। तो इसी वजह से नोट्स ऐसे होने चाहिए जो रिवाइज करा दे और कोई सिलेबस आपका छोड़े ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके परफेक्ट नोट्स आपको दे रखिए, तो पढ़िए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। और पीवाईक्यू मस्ट है लगाने, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पीवाईक्यू के यूजीसी नेट तो भूल ही जाओ। ठीक है, ईशू ने सिर्फ 1 महीने में जीआरएफ निकाला है। मैं कह रही हूँ यहाँ पर जो भी जर्नी मिलेगी वो कुछ अलग ही मिलने वाली है। ऐसे नहीं कि एक तरफ से सबके इंटरव्यू लेती है, नहीं, कुछ स्पेशल कहानी है तो ही इंटरव्यू आया। तो ईशू ने क्या किया भाई, 1 महीने में अपना जीआरएफ निकाला है, और 236 नंबर आने कोई छोटा खेल नहीं है। अगेन प्रीवियस नॉलेज सारा कहाँ गेम था, मेंटल गेम था भाई। प्रीवियस नॉलेज बहुत कम आती है, बिल्कुल आएगी। और याद रखो पीवाईक्यू सीरीज उन्होंने 2 से 3 बार, तो आपको भी कम से कम पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज 2 बार 3 बार, जितनी बार लगा सको उतनी बार लगाओ। बिना पीवाईक्यू के पेपर हो ही नहीं सकता, बिना सिलेबस के पेपर हो ही नहीं सकता। कोई शॉर्टकट नहीं है, और यही शॉर्टकट है और यही स्मार्ट वर्क है, इसके अलावा है ही नहीं। अगर कोई कहे कि 4 यूनिट पढ़ लो, 3 यूनिट छोड़ के चले जाओ, मूर्ख हो आप। नहीं जा सकते आज के टाइम पे आप यूजीसी नेट का सिलेबस छोड़ के इस पेपर में, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते। और इसका सिलेबस इतना भी नहीं है कि आपको 6 साल लग जाए करने में। नहीं, सिंपल सी बात है, 6 महीने जब आपका ये पेपर करवा रहे हैं तो सिलेबस आपका 2 से 4 महीने का ही होगा। और बहुत सारी चीजें आपने ऑलमोस्ट पढ़ रखी है, पीजी करके आ रहे हो, बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो, तो अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज करो। और इस एग्जाम को पहली बार में आपको क्लियर करना है, और आप पहली बार में क्लियर कर सकते हो। तो जीआरएफ पहली बार में मिलना बहुत ही ज्यादा इजी है, बस पहली बार में मेहनत अच्छे से कर लेना। ठीक है, और जिनका इस बार नहीं हुआ तो भाई आपको डबल मेहनत करनी है, बहुत चीजें आराम से हो जाएगी, बस सारा खेल माइंड का है। और भाई डेली आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देखकर 2 दिन एनर्जी मिल गई बस हम पढ़ ले, अब नहीं, डेली आपको करना पड़ेगा। समय इतना भी नहीं है तो 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लो, पेपर निकल जाएगा। लेकिन 2-3 महीने दो तो सही, 12-12 घंटे मत दो, 4 से 5 घंटे तो दो, आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो एक अपने ऊपर विश्वास रखो, सही तरीके से चलो, सही गाइडेंस के साथ चलो, चीजें रिवाइज करते रहो, और भाई पीवाईक्यू और सिलेबस छोड़ के मत जाना। अगर आप चाहते हो कि पेपर 1 का पूरा सिलेबस कैसे कहाँ से क्या करना है, वैसे तो ऑलरेडी आपको उदय बैच चल रहा है, उसमें सारी चीजें क्लियर कट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाकर दे दूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए सिलेबस डाउनलोड ही कहाँ से करना है, कहाँ वेबसाइट है, और कैसे इन 10 यूनिट को आप कवर कर सकते हो कम समय में, कैसे पेपर 1 में 90+ स्कोर लेके आ सकते हो। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लेकिन आप सभी भूल जाते हो इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना, तो अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना।